हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन यार सुप्रीम कोर्ट का तो फाइनल डिसीजन आ चुका है और रिवाइज रिजल्ट वगैरह भी अनाउंस हो चुका है, तो काउंसलिंग होना तो आपकी तय है। अब बात ये आती है कि जो नई रिवाइज कट ऑफ है वो क्या रहेगी। ठीक है, इसके बिहाफ पे कैटेगरी वाइज कट ऑफ हमारी क्या निकलेगी और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट वाइज कट ऑफ हमारी क्या रहेगी, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में काफी सारे स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिल पाता है तो वो स्टेट कोटा को प्रेफर करते हैं। तो स्टेट कोटा में हमारी कट ऑफ मार्क्स क्या रहेगी उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। सो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार आप सभी के लिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं और सबसे पहले जानते हैं रिवाइज रैंक के बारे में। तो पहले क्या हो रहा था, 720 आउट ऑफ 720 61 स्टूडेंट्स के आ रहे थे ओल्ड रैंक के हिसाब से, लेकिन नई रैंक के हिसाब से सिर्फ 17 स्टूडेंट ही ऐसे हैं जिनके 720 आउट ऑफ 720 आ रहे हैं, बाकियों के इतने मार्क्स जो है वो नहीं आ रहे हैं। और काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला है। 706 में पहले जो रैंक बन रही थी वो 800 बन रही थी, अब जो रैंक बन रही है वो 449 बन रही है। तो लगभग लगभग 55 to 60% का डिक्रीज जो है वो हमें देखने को मिला है। तो ये आपकी रिवाइज रैंक थी और ये आपकी न्यू रैंक है। ठीक है, ये पूरा डिफरेंस आपको डिफरेंस काफी ज्यादा है तो कट ऑफ में भी काफी ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं 2023 के हिसाब से कि 2023 में कट ऑफ मार्क्स या फिर कट ऑफ रैंक क्या रही थी, उस बिहाफ पे इस बार जो है वो कट ऑफ मार्क्स क्या रह सकती है। सबसे पहले आपके पास जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी की राउंड 1 की, 2 की और 3 की ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ है। इसी बिहाफ पे हम देखेंगे कि 2024 की जो कट ऑफ मार्क्स है वो क्या रह सकती है। सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करें तो पिछली बार लगभग लगभग 19,300 और लगभग क्या, ये तो एग्जैक्ट आपके है जिसपे क्लोज हुई थी, एग्जैक्ट रैंक आपको दी गई है जिसमें कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तो 19,396 पे क्लोज हो गई थी। तो अब की बार की रैंक के हिसाब से देखें तो 670 पे अगर आपके 670 मार्क्स हैं तो राउंड 1 में इजीली आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। राउंड 2 की अगर बात की जाए तो 650 और राउंड 3 में भी अराउंड 650 तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा ऑल इंडिया कोटा में, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। ईडब्ल्यूएस की अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा हाई रहा था ईडब्ल्यूएस यार पिछली बार भी, क्योंकि कैटेगरी वगैरह का बेनिफिट मिला था। तो अब की बार अगर बात की जाए तो 660 मार्क्स मैं मान के चलता हूँ, यहाँ पर 645 और यहाँ पर 640 लग नहीं रहा, लेकिन फिर भी 640 में लिख दे रहा हूँ। इतने में आपको कॉलेज मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, 99.99% आपको डेफिनेटली इतने मार्क्स पर तो कॉलेज, एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल ही जाएगा। वहीं ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी की अगर बात की जाए तो ओबीसी काफी ज्यादा हाई रहता है यार, लगभग जनरल कैटेगरी के साथ ही रहता है। तो 600 मैं जनरल कैटेगरी के साथ ही मान के चलूंगा, इसको जितना जनरल कैटेगरी का है उसके साथ ही मान के चलूंगा कि ओबीसी भी उसी हिसाब से आपको मिल पाएगा। एससी की बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एससी की अगर बात की जाए तो इस रैंक के हिसाब से अगर हम पिछली बार की रैंक के हिसाब से तुलना करें तो आपको 585 मार्क्स तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए फर्स्ट राउंड में। सेकंड में थोड़ा घट जाएगा, 675 हो जाएंगे, और थर्ड में अगर जाते जाते 570 पे, सॉरी 675 बोल दिया, 575 हो जाएंगे, और थर्ड तक जाते जाते 570 में भी डेफिनेटली आपको एससी कैटेगरी में कॉलेज मिल जाएगा। एसटी की अगर बात की जाए तो 530 मार्क्स में मान के चलता हूँ फर्स्ट राउंड में, सेकंड में 520 और थर्ड में अगर जाते जाते आपको लगभग 500 मार्क्स तक भी कॉलेज मिलने की संभावनाएं हैं। 500 से नीचे है तो थोड़ी संभावनाएं बनती भी है, नहीं भी बनती है, लेकिन अगर 500 से ऊपर आप स्कोर कर रहे हैं और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको कॉलेज जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर है। अब बात आती है आपकी स्टेट वाइज की कि स्टेट वाइज 85% जो कोटा है उसमें हमारी कट ऑफ मार्क्स स्टेट वाइज क्या रहेगी। मैं आपको पिछले 2023 की क्लोजिंग रैंक दिखाने वाला हूं कि इस स्टेट में इतने इतनी जो है वो क्लोजिंग रैंक रही थी। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर कर्नाटका आता है तो कर्नाटका की पिछली बार की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 21,836। अब जैसे कि आपका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, अब आपका जैसे कि रिजल्ट आ चुका है तो आपको रैंक वगैरह भी पता चल गई है, तो हम रैंक वाइज कट ऑफ इजीली जो है वो देख सकते हैं। तो पिछली बार इतनी आपकी जो है वो रैंक थी, इतने पे कर्नाटका क्लोज हुआ था, तो इससे कम अगर रैंक आ रही है तो डेफिनेटली आपको कर्नाटका में एडमिशन मिल जाएगा। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 17,180 पे क्लोज हुआ था, केरला 14,939 पे क्लोज हुआ था, महाराष्ट्र 19,511 पे, तमिलनाडु 21,739 और ओडिशा 21,429 पे क्लोज हुआ था। इससे नीचे की अगर आपकी रैंक्स हैं तो डेफिनेटली आपको कॉलेज मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। वहीं अदर स्टेट्स को अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश आपका 16,397, राजस्थान 15,159,
पंजाब 11,346, तेलंगाना 22,388, त्रिपुरा 21,742 और उत्तराखंड आपका 15,827। इससे कम आपको रैंक चाहिए अगर आपको कॉलेज चाहिए तो। नेक्स्ट अगर हम बात कर ली जाए वेस्ट बंगाल की तो 20,267, JNK 20,944, गोवा 12,020, आसाम 22,052, हरियाणा 14,927 और आंध्र प्रदेश 22,351। नेक्स्ट अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ आ गया 20,739, बिहार 17,143, झारखंड आपका आ गया 18,928, दिल्ली आ गया 1427, ये दिल्ली है ब्रो, गुजरात 20,975 और हिमाचल आ गया 12,703। इससे कम रैंक्स चाहिए अगर आपको ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन लेना है तो। ठीक है, तो ये रही यार आपकी रिवाइज कट ऑफ मैंने बता दी, कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपको बता दी और स्टेट वाइज भी कट ऑफ आपको बता दी है। इसके रिगार्डिंग कोई और डाउट रहता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मेडिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग और नीट के रिगार्डिंग ऐसी ही वीडियोस आगे भी आपको मिलती रहेंगी, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।